आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्योंकि कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। एक परमात्मा का रिश्ता ऐसा है जो सच्चा है। आपने देखा, जब जब किसी सतियों ने परमात्मा को याद किया, जब जब सेठ सुदर्शन हो, चाहे श्रीपाल हो, चाहे किसी ने भी परमात्मा को सच्चे दिल से याद किया, तो करें सेविता की, करें देव सेवा, सुने बैन सोही लगे ज्ञान मेवा। क्योंकि परमात्मा नहीं आते न निंदया नाथ विवांत वैरे। कहते भगवान तो निंदा और प्रशंसा से ऊपर हैं। पुनात चित्तम दुर्ताम जने ब्या, लेकिन फिर भी भगवान आपकी पुनात चित्तम दुर्ताम जन, आपकी पुण्य रूपी स्मृति हमारे पापों को नष्ट कर देती है। जिस समय हम तल्लीन हो जाते परमात्मा की स्मृति में, उस समय अनंत गुणे पाप हमारे एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। हमारे कर्मों के आवरण शिथिल हो जाते हैं। और कल्याण मंदिर में बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से मोर की आवाज़ सुनकर क्या होता है, बंधन ढीले हो जाते हैं सर्पों के। ग्वाला को देखते ही चोर भाग जाते हैं। आपने कभी अपने अंदर का परमात्मा जगाया? कभी आपको लगा कि मैं भी परमात्मा होने के लिए आया हूँ? 7 राज्य ऊपर आए हो, क्या काम कर रहे हो? जो काम तुम कर रहे हो उससे अच्छा तो जानवर कर लेते हैं। साइबेरिया की मछली अमेरिका अंडा देने आती है 3000 किलोमीटर, और अंडा देकर 3000 किलोमीटर वापस चली जाती है साइबेरिया। सोचिए, उसके अंडे मछली होते ही साइबेरिया अपने आप चले जाते हैं। आपने कभी सोचा? आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सुबह से बच्चे परमात्मा का नाम लेते थे। आज माँ कहती सोने दो बच्चा, संडे है सोने दो। अरे संडे गए तो उसे मंदिर लाओ, परमात्मा के यहाँ लाओ। ये मंदिर कब तक जीवंत रहेंगे? हमारे यहाँ विवाह संस्कार है। क्यों संस्कार है? ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों से 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा चल सके। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं, जमाने से बचेंगे, पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में।
उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और नए विवाद में नहीं उलझना, शायद बात को लाना है। आदमी जैसे खुटपाती हो तो आपको पता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। आप देखना, ज्ञानी मिलेगा तो कहेगा कुछ तत्व चर्चा कर ले। एक महिला आई और बोली, माता जी आप जा रही हो, बहुत दुख हो रहा है, आपकी याद में हम रो लेते हैं। हमने कही हमारी याद में रो लेती हो, इतनी देर तो हमें याद करके खुश हो लिया करो। बोली आप जा रही हो तो रो लेते हैं। हमने कहा हम आए थे तो खुश हो लो, उसी को याद करके खुश रहा करो। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कोई आएगा ये सोच कर खुश होता है, वो रहेगा उसकी स्मृति संजो कर खुश होता है, और वो चला गया तो पुनः कब आएगा इस स्मृति में खुश होता है। आप भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाओ, जो मिला है उसे सुंदर बनाओ। मंदिर बना लेते हो, मन को मंदिर कब बनाओगे। एक ही भाव में कहा है, मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुबरन तन करो कौन ये है अचरज स्वामी। प्रभु मैंने आपको मन मंदिर बनाया, भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। रोज कहते हो दुष्टन देहु निकार साधु को रख लीजिए। हमने कि कितना बेईमान आदमी है, कह रहा दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजिए। तू साधु है कि अंदर झांक के देख कितना शैतान है। घर में झगड़े किस बात के हैं, मैं बहुत मेरा आधिपत्य रहे, इस बात का झगड़ा है। इसीलिए तो संसार में इतनी कलेश है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने में होती है तो घर में लड़ाई क्या की है। सास कहती है मेरा घर है, बहू कहती है मेरा घर है। मैं कहती हूँ ये सोच ले कि सास ने घर बसाया, बाद में मैं आई हूँ, और सास भी सोच ले कि बहू को तो मरने के बाद सब कुछ मिलना है, इससे अच्छा जीते जी प्यार भी दे दूँ और कुछ उपहार भी दे दूँ तो जीवन पवित्र हो जाएगा। यदि घर तुम्हारा मंदिर नहीं हुआ तो ये मंदिर तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हारा मन मंदिर नहीं हुआ तो ये मंदिर कहीं नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये तो बेईमानी है। एक आदमी नेता था, बड़ा गुस्से में था, तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि सर इतनी सारी मालाएं तो डली हैं, इतना सम्मान हुआ आपका, आप क्यों गुस्सा हो। तो कहने लगा 50 माला के पैसे दिए थे, अभी तो 48 ही डले हैं। समझ गए। आज आदमी बड़ा दुखी है। आप लोगों की हालत भी ऐसी, आप बड़ी हंस रही हो कि सही कहा माता जी ने, लेकिन ध्यान रखना, सच बताना, कोई साड़ी अब लोगों को जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे ही हैं काफ़ी जलाने के लिए। गरीब हो तो हम उससे कह देते अच्छी सी साड़ी पहन के आ जाती। कभी सोचा मत कहो से हरगिज बिना जिसमें बत्ती झंझकार नहीं, वह मानव ही मर चुका यहाँ, जिसको और गैरों से प्यार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। कभी आपने देखा माता जी हम इतना करते हैं, एहसान नहीं होता। तुम एहसान से करते हो इसलिए एहसान नहीं होता। जिस दिन एहसास से करोगे उस दिन एहसास हो जाएगा, एहसान भी हो जाएगा। आप किसी को ये कह के देते हो कि तुम पे नहीं है तो हमसे ले जाना, आदमी सोचता मर जाना अच्छे से कौन मांगेगा। लेकिन ये कहो कि नहीं हमने तुम्हारे लिए ला के रखा है, आप लेगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बोली में कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आपको पता दांत कठोर हैं, आते हैं तो लस्त कर जाते हैं, जाते हैं तो पस्त कर जाते हैं। जिभ्या मुलाम है, जन्म से आती है बुढ़ापे तक रहती है। आप भी किसी से कह दो कि मेरी बेटी का आदमी आया है क्या, वो कहेगा आया होगा, तेरे को मतलब। लेकिन किसी से कहो जमाई जी आए हैं तो वो कहेंगे आप भी आना ना मिलने। समझ गए। इसी प्रकार से घर में वाणी सुधारो। बहू से मत कर चाय बना रही है कि बता दे नहीं तो मैं बना के पी लूँ। ये बोल बेटा चाय बना दोगी, वो बोलेगी हाँ मम्मी बना दूंगी। और बहू को भी चाहिए, ये नहीं कहते खाना बन गया खा लो, ये बोल मम्मी जी आप खा लीजिए फिर हम लोग लेंगे। क्या जाता है बोली में, तुम्हारा अशुभ आश्रम रुक जाता है। तो आप सबसे कहूँगी
कि मरने के बाद 13वीं तीसरे करना या नहीं करना, जीते जी परिणति इतनी अच्छी रखना कि उसकी सद्गति हो जाए। और वरना तो रोज पढ़ते हो गुण ग्रहण का भाव रखे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन ये इससे क्या होता है, एक सास के यहाँ एक जमाई आया। आप लोग कह रहे थे माता जी 32 साल पहले आई, इतने साल पहले आई। मैंने कहा इससे पहले भी 84 में भी 85 में भी गुणसागर जी छुल्लक जी थे, तब भी आई थी 2-3 दिन के लिए। लेकिन ध्यान रखना आए या नहीं आए, क्योंकि आना और जाना तो लगा रहता है। मैंने देखा खनिया धाना बहुत बदल गया पहले से, लेकिन मैं सोच रही थी मकान बड़े बन गए, सड़कें पक्की बन गई, काश आदमी भी पक्के और सच्चे बन जाएं। लोग कहते हैं मकान बड़े बन गए, दिल भी बड़ा बना लो तो सार्थक हो जाओगे। तो एक बार जमाई आया तो सास ने बोले, बहुओं ने सोचा कि कुछ बनाएगी, घर में मीठा बनेगा, तो कढ़ाई मांजने लगी। सास बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो? बोले जमाई जी आए हैं, कुछ बनेगा। जमाई किसे कहते हैं? जमा जमा के कमाई करो फिर इकट्ठी उसे दे दो, उसे जमाई कहते हैं। उसे दमाद भी कहते हैं। दमाद का अर्थ है दमान, दम के पहले दम से उसको आमद कराओ, उसको कुछ दो और आखिरी दम तक दो। तुम्हारे घर कुछ हो तो उसकी विदाई करो, उसके घर कुछ हो तो भात मात क्या बोलते हैं आप लोग, चिकट उकट लेके जाते हैं, ये सब जाओ, उसको देते रहो। इंटरनेशनल भिखारी उसे देते ही रहो। तो जमाई आया तो सास कहने लगी कि कढ़ाई क्यों मंज रहे? बहू बोली जमाई आया कुछ तो बनेगा। बोले कुछ नहीं बनेगा, कढ़ाई उठा के एक तरफ रखो, देख रही हो जमाई जी बीमार लग रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। सास बोली अरे मैं सब समझती हूँ, तुम शर्मा रहे हो, लेकिन तुम्हें बुखार आ रहा है, 8 दिन खिचड़ी बना के खिलाऊंगी फिर बाद में मीठा बनाऊंगी। जमाई बोला इससे अच्छा, तुम मन में सोचा उसने, जमाई बोला मैं शाम को घर वापस चला जाऊँगा, क्योंकि घर में पापड़ अचार सब तो कुछ तो मिलता है, यहाँ तो अकेले खिचड़ी देगी। लेकिन सास भी पक्की कंटल थी, उसने अकेले खिचड़ी बनाई और जमाई से बोले खिचड़ी खा लो। ऐसे ठंडी के दिन थे और चूल्हा जलता था पहले, तो उसने घी जमा हुआ था, बोली घी डाल देती हूँ तो अच्छे से खिचड़ी खा लोगे। बर्तन औंधा किया लेकिन एक बूंद घी नहीं गिरा। और सास किसी वजह से बाहर गई और उस व्यक्ति ने खनिया दाने का ही होगा, उसने भी लेकर उस लड़के ने थोड़ा सा आँच दिखाई और वहीं का वहीं रख दिया बर्तन जहाँ रखा था। सास आई बोली कि उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई? बोली कि खा रहा हूँ। तो बोले कि क्या बात है? बोले मेरी माँ की याद आ रही। बोले घी डालती थी आपकी माँ? बोले हाँ। तो बोले मैं भी डाल देती हूँ। उसने सोचा जमा होगा और उसने लिया बर्तन और औंधा कर दिया। औंधा कर दिया तो सारा घी, इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन तो सारा घी उसमें गिर गया। तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी। आप लोग अब कुछ खो जाए तो कितनी आत्मा नीचे हो जाती है। जिंदगी खो रही है उसका कोई ख्याल ही नहीं है, रोज मौत आ रही है, अभिची मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाय राम, इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता, इतने घी में तो मेरे पूरे बच्चे बहुएं सभी खा लेते, इतना घी तो इसकी थाली में गिर गया। फिर सास बोली जमाई जी एक बात बताना भूल गई। बोले बताओ। बोले हमारे यहाँ एक दस्तूर होता है। बोले क्या दस्तूर होता है? बोले कि जब जमाई पहली बार आता है तो सास की साथ में थाली में, एक थाली में खाना खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो जमाई बोला खा लो, आप क्या करें, बेचारा लड़े थोड़ी ना कि नहीं खाओ। तो उसने भी कहा खा लो। तो सास ने तुरंत गरम गरम 3-4 खिचड़ी की चम्मचें डाली और घी को ऐसे से करके और एक तरफ करने लगी और कहने लगी कि आपकी माँ हमारी बेटी से ऐसी कहती, आपकी भाभी ऐसा कहती, और सारा घी खिचड़ी एक तरफ और बोलते बोलते सारा घी एक तरफ कर लिया। आप कुछ नहीं बोलते हो, आप कुछ तो बोलो, और एक तरफ खिचड़ी कर लिया। जमाई खनिया धाने का था, बोला माँ जी माना कि आपकी लड़की नई नई है, हमारे घर के लोग कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी लड़की को भी चाहिए कि घर की बात बाहर ना कहे बल्कि यूं पी जाना चाहिए। ऐसी बातें तुम्हारे कितनी जल्दी समझ में आ जाती हैं। हमने इतनी धर्म की बात बोली तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आई, ऐसी बात बोली वाह क्या हंसी के फव्वारे छूट गए। ध्यान रखना, इसी प्रकार से कोई हमसे गलत बात कहे,
कचड़ेदार बातों को कचड़े में डालो। सोचो एक पागल है, हम पागल नहीं बनेंगे। यदि पागल कुत्ता काट ले तो क्या आप कुत्ते को काटने जाते हो? नहीं जाते हो। तो फिर आपको यदि कोई बुरी बात है, एक पागल हुआ, आपने अपना माइंड स्विच उसके हाथों में क्यों दिया? वो पागल हुआ, आपको पागल कर देगा। आप अपने आप को बचाइए, उससे पागल समझिए। क्योंकि आदमी को जब क्रोध आता है ना, तो देखो पति बेचारा बाहर जाए तो कहने तुम बाहर ही बाहर रहते हो, घर में आ जाए कहने घर में ही बैठे रहते हो, बाहर भी तो जाया करो। बोले तो कहने लगे तुम इतना बोल रहे हो, चुप भी हो जाओ। चुप रहे तो चुप चुप काहे को हो। ऐसी पत्नियों के साथ भी पति को गुस्सा आए तो पत्नी पर खामोखा में आज नमक ज़्यादा है, अजी ज़्यादा है, वो डांटता ही रहेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, अपने जीवन को वन बनाओ, खिलता हुआ गुलाब बनाओ। कांटों की तरफ ख्याल लाओगे तो जीवन में कांटे ही कांटे आ जाएंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।